नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी सेंटेंस को हम पहचाने कि वो हमारा जो वाक्य है वह किस टेंस में लिखा हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से बड़ी हम आसानी से सीख सकते हैं कि कोई सेंटेंस हमारा किस टेंस में लिखा हुआ है। यह हमने 3 कॉलम बनाए हैं। एक टेंस, दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंस और तीसरा जो है निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा वाक्य लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे हम पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आपको या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा या क्रिया में एस या ईएस देखने को मिलेगा। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और यदि क्रिया में एस या ईएस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यह प्रयोग हुआ होगा। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि निगेटिव या इंटरोगेटिव में है तो यहाँ आपको 2 सहायक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, डू या डज। ठीक इसी प्रकार से यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो यहाँ आपको इज, एम अथवा आर का प्रयोग हुआ होगा। और यदि निगेटिव में है तो इन्हीं के साथ इज, एम अथवा आर के साथ नॉट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट यदि है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि आपको दिया होगा वाक्य, तो उसमें आपको 2 सहायक क्रियाएं हैज़ अथवा हैव का प्रयोग देखने को मिलता है। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। निगेटिव में होगा तो हैज़ नॉट अथवा हैव नॉट का प्रयोग हुआ होगा, हैव नॉट का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि कोई वाक्य हमारा दिया हुआ है तो उसमें आपको हैज़ बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग देखने को मिलता है। जबकि नॉट होगा तो इन्हीं क्रियाओं के साथ नॉट का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यदि हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हमेशा क्रिया का सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा। जबकि निगेटिव में यदि सेंटेंस है तो एक सहायक क्रिया हमको देखने को मिलती है डिड, और इसके साथ नॉट का प्रयोग देखने को मिलेगा। निगेटिव में है तो, इंटरोगेटिव में है तो डिड का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि वाक्य दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज अथवा वर का प्रयोग हुआ होगा, वाज अथवा वर का प्रयोग। और निगेटिव है तो इन्हीं के साथ वाज और वर के साथ नॉट देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट में है तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और हैव का प्रयोग आपको देखने को मिला था, उसी प्रकार से क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में भी एक सहायक क्रिया आपको देखने को मिलेगी हैड, तथा इसके साथ क्रिया का तीसरा रूप। जबकि निगेटिव में है तो हैड के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैड के साथ नॉट का प्रयोग करते हुए क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि कोई वाक्य लिखा है तो इसके साथ हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हैड बीन देखने को मिलेगा, हैड बीन। जबकि निगेटिव में है तो नॉट का प्रयोग हुआ होगा, और नॉट का प्रयोग हैड और बीन के बीच में कर देते हैं, हैड नॉट बीन। ठीक इसी प्रकार से यदि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य मेरा लिखा हुआ है तो विल अथवा शैल का प्रयोग होगा, और यदि निगेटिव में है तो नॉट का प्रयोग, विल नॉट अथवा शैल नॉट का प्रयोग देखने को मिलेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में 2 सहायक क्रियाएं विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग देखने को मिलता है। निगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट
फ्यूचर परफेक्ट में यदि कोई वाक्य देखने को मिले तो वहाँ आप आसानी से हम पहचान सकते हैं। यदि लिखा हो विल हैव बीन, विल हैव अथवा शैल हैव, विल हैव अथवा शैल हैव। निगेटिव में होगा तो विल हैव नॉट, शैल हैव नॉट का प्रयोग देखने को मिलेगा। यदि वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग देखने को मिलता है। निगेटिव है तो निगेटिव में इन क्रियाओं के साथ हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आपको यदि किसी सेंटेंस में दो सहायक क्रियाएं देखने को मिले, जैसे एक साथ विल बी अथवा शैल बी, तो हम नॉट का प्रयोग इन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में कर देते हैं। या आपको यदि विल हैव बीन देखने को मिले तो वहाँ पर हम एक सहायक क्रिया जो विल है, विल के बाद तुरंत हम नॉट, हैव और बीन का प्रयोग करते हैं, विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से हम टेंस को पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग यदि हम जानते हैं तो बड़ी आसानी से यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में बदलना, रिपोर्ट को जानने से बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सीखें। यदि मेरा आइडिया और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।